खूबसूरत फेस्टिवल ने अड़ंग केल को 4 चांद लगाए हुए हैं। अड़ंग केल की सैर भी करवाएंगे और इस फेस्टिवल के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी ना जी, अड़ंग केल में हम मौजूद हैं और मुख्तलिफ सायाहों से बातचीत का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ। अच्छा, लाहौर से आई हैं। और अच्छा, लाहौर के बारे में तो ये मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। अड़ंग केल के बारे में क्या कहेंगे? मैंने सुना था कि कश्मीर जो है ना वो एक जन्नत है, जन्नत की मतलब टुकड़े की तरह है। मतलब वाकई मैंने और भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की हैं, मगर वाकई मुझे यहाँ के लगा कि इसमें कोई शक नहीं है, वाकई एक जन्नत की तरह है और वाकई ये देखने के काबिल है। बहुत खूबसूरत। कुदरत के ये हसीन नज़ारे मतलब अगर कितना। आप हम जैसा शहर में रहते हैं, वहाँ शहर में एक काम और एक अफरा तफरी का माहौल है, तो यहाँ आके पता लगता है कि सुकून है। तो सुकून के लिए ये जगह आइडियल है। लेकिन मुझे एक खातून यहाँ मिली हैं, वो कहती हैं कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ और ब्लड प्रेशर भी है। यहाँ आके बिल्कुल पुरस्कून है, ना ब्लड प्रेशर है और ना शुगर है। एक्चुअल में मैं एक्चुअल में डॉक्टर भी हूँ, तो उसमें ये भी है कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल हैं हमारे बहुत सारी स्ट्रेस की वजह से हैं। हम ऐसे शहरों में रहते हैं, हर वक्त काम में मसरूफ़ हैं, ज़िंदगी में घूमने फिरने का टाइम नहीं है, अपने आप को देने का भी टाइम नहीं है। तो स्ट्रेस की वजह से जो है ना ये मसाइल पैदा होते हैं। तो यहाँ आते हैं, रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस से दूर होते हैं, सोशल मीडिया से दूर होते हैं, नहीं है सिग्नल नहीं है, तो ऑफ कोर्स टेंशन से दूर हैं, तो अच्छा फील करते हैं, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, डायबिटीज़ भी। लेकिन ये आप समझती हैं कि ये टेंशन से सारा कुछ होता है? स्ट्रेस बहुत बड़ी कॉज है इन वजूहत की, हमें नहीं लगता मगर स्ट्रेस इज़, अगर हम मैं एज ए डॉक्टर भी बात करूं तो स्ट्रेस हम कहते हैं एक बहुत बड़ी वजह है इन बीमारियों की। लेकिन दवाइयों के साथ साथ आप ये
अगर तजवीज़ भी किया मैं करें। अगर किसी को तजवीज़ करूँ तो मैं कहूँगी ये जो लोग काम करते हैं शहरों में रहते हैं, इवन उन लोगों से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन जो लोगों को जॉब्स दे रही हैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें कि लोग को छुट्टियाँ जो होती हैं मिलें, ताकि वो इन साइट्स पे आएँ, इनको एक्सप्लोर करें और थोड़ा सा खुद भी रिफ़्रेश हों, ताकि जब वो रिफ़्रेश होकर जाएंगे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे ही मेरे साथ कुछ सयाह हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। कहाँ से हैं? यूके से। यूके से। तो कैसा लगा है अड़ंकेल, वादी नीलम? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड यहाँ का जो केबल कार सर्विस है बिट इफ़ी, यहाँ पे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा है ना, तो उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर जाके बेहतरीन नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल प्लेस, पहली बार आया हूँ और आई लव टू कम अगेन। यस। लेकिन आप यूके से आए हैं, आप कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कोई ऐसी तजवीज़ देंगे कि इस तरीके से ये चीज़ें बेहतर करें तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो सकता है और एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार? फॉरेनर्स को आने दें, उनको भी एक्सप्लोर करने दें। हम लोग बाहर जाते हैं दूसरे ममालिक, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह वगैरह वगैरह, कहते हैं कि वो प्यारे हैं, लेकिन इधर आके हमारा अपना मुल्क इतना प्यारा है, लेकिन इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो फॉरेनर्स को आने दें। दूसरा ये कि जिधर हमारे सेगमेंट्स ख़राब है रोड वगैरह के, उसको जल्द अज जल्द ठीक किया करें ये लोग, कि बस आपकी टूरिज्म का फ्लो नॉन स्टॉप रहे। और जो मेन ऑब्वियस मसले हैं, जिस तरह अभी यहाँ अड़ंखेल हम आए हैं, तो यहाँ हमने देख लिया कि केबल कार का इशू है। एक केबल कार पे काम नहीं होता, दो चाहिए मिनिमम, एक लोकल के लिए तो एक जो आपकी टूरिस्ट है। तो टू वे स्ट्रीट चलेगा तो टूरिज्म भी ज़्यादा रहेगी, इनकम भी आएगी, आपकी जगह भी मज़ीद डेवलप होगी। ज़बरदस्त बात है। मैम, आप क्या कहेंगी इन नज़ारों को? अगर आपसे मैं पूछूं तो नाम क्या देंगी? आपने भी पूरी दुनिया देखी है। ड्रीम है, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू। बहुत ज़बरदस्त जगह है, हर किसी को आना चाहिए। ज़बरदस्त है, बॉर्डर भी है साथ में है, सारे नज़ारे एक साथ मिलते हैं यहाँ। हाँ सही जी। बात है। ये देखें, दरिया के नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, लेकिन जब केबल कार से दूसरी तरफ जाते हैं तो आप क्या समझती हैं कि कितना बड़ा एडवेंचर है मेरे ख्याल से बहुत कम पैसों में, कम बजट में बड़ा एडवेंचर है। अगर आप बाहर कहीं घूमते हैं तो आपको बहुत मतलब कॉस्टली पड़ता है, तो इट्स चीप एज़ कम्पेयर टू ये जो आप बाहर करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बहुत मतलब अच्छा नज़ारा, मतलब बहुत सस्ते में मिल जाता है सब। बात है। लेकिन जिन लोगों ने अड़ंकेल, केल, वादी नीलम का रुख नहीं किया, उनको मैसेज आपका क्या होगा? आई थिंक आना चाहिए, सबको आना चाहिए। एक्सपीरियंस हर एक ना एक लाजमी लाइफ में एक दफ़ा हाँ बनता है कि ज़रूर आएँ। ठीक है, तो आप भाईजान, आप किधर से हैं? बस जी, जिस तरह ये लोग इंग्लैंड से हैं, मैं भी इनके साथ आया हूँ इंग्लैंड से। और जिस तरह ये हमारे भाइयों ने और बहन ने बात की है कि ये तो अंग्रेज़ यहाँ पे आ जाए बहुत परेशान हो जाएगा। वो कहेगा जी इनके पास तो हर चीज़ है, पहाड़ भी हैं, बॉर्डर भी है, बर्फ़ भी है, अच्छी आवाम भी है, खाने भी हैं, पीने भी हैं। तो जिस तरह ये इन्होंने कहा है, हमारी तो ख्वाहिश है जी, हम तो इंग्लैंड में अपना काम हम बंद करके हम पाकिस्तान अब आ रहे हैं। हमने तो ये प्लान कर दिया है और हमारा यहाँ पे एक ही काम होगा, टूरिज़म की प्रमोशन करना। चाहे वो अंग्रेज़ है, चाहे वो चाइनीज़ है, जो भी आदमी अमेरिकन है, लेकिन आई थिंक अब टाइम आ गया है। आप खुद देखिए ना इसमें क्या है। और इसके बाद तो फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जब कोई अंग्रेज़ या कोई बाहर से आदमी आएगा वो तो हैरान कौन हो जाएगा। तो बस ये चीज़ें हैं। लेकिन जो इस तरह के आप जैसे लोग हैं, इंग्लैंड में आबाद हैं, कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं, उनको इस तरफ आना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट करके, तो बिल्कुल इस कश्मीर की, पाकिस्तान की शक्ल ही तब्दील करनी नहीं चाहिए? इस तरह ये जी, हम लोग भी कोई खुश नहीं है इंग्लैंड में। अगर मैं आपसे कहूँ हम बहुत वहाँ पे खुश हैं, वहाँ पे चले इंसान कुछ पैसे कमा लेते दो तीन, लेकिन जो खूबसूरती यहाँ पे जो जिस तरह की आवाम आप लोग हैं, मेरे ख्याल से वो उधर नहीं है। और मैं तो ये कोशिश होगी कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ आके इनके जो दोस्त हैं उनको भी इनके साथ उठा के कहूँगी जी पाकिस्तान आ जाओ। तो बस ये है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर के ऐसे इन्वेस्टर्स को आप किस तरीके से दावत देंगे कि ये जो खूबसूरत जगह हैं उनको प्रमोट करें? भाई इनसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखें अब इनकी आबादी इतनी आ रही है, इनसे कहें ज़रा टूरिज़म की जो चीज़ें होती है ना, जिस तरह यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है ये अगर एक है तो ये 5 हो जाएं। अगर ऊपर आप लोग की ट्रैक अगर ज़रा थोड़ी सी उसमें काम होना है इस तरह कर लें। बाकी ये कि यहाँ पे आवाम आएगी, ये जो हमारे भाई हैं डॉक्टर हमजा, इनका भी आई नो, ये भी अपना वहाँ से काम हम छोड़ के इधर आएंगे और ये अपने साथ एक आवाम को, अपने दोस्तों को कहेंगे कि इधर आओ। तो यहाँ पे बस हमारे पास ऑप्शन और हों इंशाल्लाह, बस फिर आप उसके बाद आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में आप समझते नहीं है कि टूरिज़म पे इन्वेस्ट किया जाए तो बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ जगहें बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह नहीं है कि नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हो रही। और बस अगर हो तो क्यों नहीं।
ये एक जरिया बन सकता है। आपकी क्या कर राय है इस बारे में? बड़ा जरिया बन सकता है जी। एक होटल बनाए, 30 लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। कुछ और काम करें, जो भी आप डेवलपमेंट करें, हर एक बंदे को नौकरी मिलेगी, अपनी मईशत अच्छी होगी ना, और तो कुछ नहीं, हर एक चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। जबरदस्त। आपके जज्बात क्या हैं इन नज़ारों को देख के? बस मैं भी सबसे इत्तेफाक करूंगी। मैं तो 6 साल पहले भी यहाँ आई थी और अभी भी उतना ही खूबसूरत है जगह, उतनी है, लोग ज़्यादा हो गए हैं। पहले रश इतना नहीं था, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई भी थी। अब डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, मगर मुझे लगता है कि मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मतलब 6 साल पहले भी मैं आई थी तो यही एक केबल कार थी, बट ये अब अच्छा इन्होंने किया है कि रास्ता इन्होंने बना दी। पहले सिर्फ कच्चा रास्ता जाता था। जी नाज़रीन, मैं एक स्टॉल में मौजूद हूँ और इसमें कश्मीरी सकाफ़त की झलक नज़र आ रही है। एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये कैसे हैं? आपने कश्मीरी सकाफ़त की झलक यहाँ लगाई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। जी बेसिकली जैसे कि ये अभी शो हुआ तो ये हमारा एक कल्चरल फेस्टिवल था। तो जैसे कि ये हमारी असल सकाफ़त है, कश्मीर की असल सकाफ़त। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग थे जो पहले इन चीज़ों पे गुजारा करते थे और ये चीज़ें उनके इस्तेमाल में थी। ये एज ए जूता इस्तेमाल होती थी। इसको हमारी लोकल ज़बान में पूला बोला जाता है, पूलें। तो ये जुराबे पे इनके और ऊपर पूलें, और ये इनको बोला जाता है खड़ावा, हमारी ज़बान में इनको खड़ावा बोलते हैं। तो ये वुडन शू है, ये वॉशरूम के लिए इस्तेमाल होती थी, वज़ू करने के लिए। ये टोकरी आ गई, और ये लड़कियां इस्तेमाल करती थी, पुरानी टोपी होती थी। और ये आ गया जो ये चम्मच आ गए, लकड़ के चम्मच, ये सारे इस्तेमाल होते थे। ये थाल हो गई, और ये आ गया जी फाल, जो हाल में इस्तेमाल होता था, ये फाल आ गया। और ये जो चीज़ है इसको बोलते थे ये सोमवार। ये साइड में इसके अंदर इसके कोयला पड़ता है, और साइड में कश्मीरी जो चाय पहले बनती थी वो इसमें बनती थी। ये आगे लकड़ की थाल, इसको मटकी बोलते हैं। ये बेसिकली आज भी पंजाब के अंदर मौजूद है। और ये जो है ये मदानी है, मदानी लस्सी बनाते हैं, आपको भी पता है, ये कई सारे बंदों ने देखी होगी। और ये जो है मकामी जड़ी बूटियाँ थी, जड़ी बूटियाँ के कूटने के लिए ये इस्तेमाल होती थी सारी। और इसके अलावा ये जो चादर आपको बनी हुई नज़र आ रही है, ऊन की चादर बनती थी। और ये जो मशीन है इससे बनती थी, ये वाला धागा बनता था, और धागे से फिर इसके अंदर इसको परो के ना वो चादर बनाते थे। ये दस्ताने आ गए, ये भी इसी से बने, और पहले धागा बना है, पहले चरखे से धागा बनाते, ये चरखा है बेसिकली। तो ये जुराब आ गए, ये पहले जो है ऊन के जुराब हैं ये सारे, ठीक है। ये चूल्हे के पास बैठने के लिए कुर्सी, ये आप कुर्सी लगा लें, ये पुराने वक्तों में ये वाली कुर्सी इस्तेमाल होती थी जो इससे पहले थी। तो ये बेसिकली हमारी कल्चरल जो चीज़ें सारी एज ए कश्मीरी सकाफ़ती जो है म्यूज़ियम है, ये यहाँ पे रखी हुई हैं। यही जैसा कि कहा जाता है कि जो कौमें मतलब अपनी सकाफ़त को नहीं भूलती, उनकी पहचान हमेशा रहती है। यहाँ कुछ और भी स्टॉल हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये जो टोपियाँ हैं और ये जो कश्मीरी सकाफ़त की यहाँ भी एक झलक है, क्या कहेंगे? ये जो है ना, ये पैरन, ये इधर बनती है, ये लड़कियां अपने हाथों से बनाती हैं। और ये टोपियां इधर का कल्चर हैं, और इधर ये पहनते हैं ये लोग, ये लड़कियां इधर पहनती रहती हैं। तो बनाते इधर ही हैं? टोपियां तो बन के आती हैं, ये पैरन वगैरह इधर बनती है। इधर बनते हैं। जी तो इसका मतलब है कि घरों में कमाई हो रही है। जी जी माशाल्लाह। ये जो आपने फेस्टिवल के अंदर इस तरह के स्टॉल लगाए हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि फेस्टिवल कितने ज़रूरी हैं और इन स्टॉलों की वजह से लोगों को कश्मीरी सकाफ़त की कितनी पहचान होती है? देखें जी, ये स्टॉल्स वगैरह, ये फेस्टिवल, ये रिफ़्रेशमेंट के लिए ज़रूरी है। अभी विजिटर वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, वो भी हमारे कल्चर को देखते हैं, और इसके कल्चर के हिसाब से हमने यहाँ पे ये स्टॉल्स वगैरह जो लगाए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, देखें, एंजॉय करें। और ये हमारी सकाफ़ती चीज़ें हैं, और ये ख़रीद के लेके जाते भी हैं लोग, काफ़ी लोगों ने ली भी हैं यहाँ से। और ये मैं तो कहता हूँ ये होना चाहिए, ये फेस्टिवल वगैरह। बात है, लेकिन ये फेस्टिवल जहाँ कश्मीर की सकाफ़त को उजागर करते हैं, वहाँ लोकल लोगों को भी फ़ायदा तो मिलता है। हाँ, लोग देखें, लोकल लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। वो ये है कि अभी देखें, एक किसी ने स्टॉल लगाया, फ्रूट का लगाया, या बिरयानी या समथिंग कोई भी चीज़ यहाँ पे उसने लगाई हुई है, छोटी सी रेडी अगर लगाई हुई है ना, तो इससे वो ठीक ठाक वो एंजॉय कर रहा है, और मतलब उसका दिहाड़ी लग रही है, अच्छी दिहाड़ी लग रही है। ये बताइए कि ये जो कश्मीर की सकाफ़त है, कश्मीरी शालें हैं, कश्मीरी लिबास है, इससे आप समझते नहीं हैं कि इस पे अगर तवज्जो दी जाए, घरों में इस पे काम किया जाए, ख़वातीन काम करें, तो ये कमाई का भी ज़रिया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इस पे जो शाल है हमारी,
एक खड़ी डिज़ाइन शाल है, खड़ी पे काम होती है, पश्मीना शाल, मतलब उस पर कढ़ाई करती हैं ख़वातीन, घर में ये बनाती हैं। तो होता है एक उनको बेहतर जो है ना वो मिलता है घर में सेटअप, वो इस पर करती हैं फोर्स ना। ये अड़ंग केल में इस पे काम हो रहा है? जी हो रहा है, अड़ंग केल में हो रहा है, केल में हो रहा है, ऐसे कश्मीर केल के सराउंडिंग एरिया में तकरीबन हो रहा है। इसमें ये हमारे पास जितने स्टाफ पड़े हुए हैं ना, ये यहाँ से लोकल बने हुए हैं, केल के अंदर ही बने हुए सारे, लोकल बने हुए हैं। ये लोकल प्रोडक्ट है, ये सारे ये वूलन जो खड़ी पे बनी हुई है, जो हमारी शॉल्स वगैरह ये वाली। इसके अलावा हमारे पास ये मफलर, ये लोकल वूल पड़ी, इसके बाद मफलर स्टालर, ये इसी खड़ी पे बनते हैं और यही केल के अंदर बन रही हैं। जी नाज़रीन, एक और स्टॉल पे हम मौजूद हैं और पुराने वक्तों की चीज़ें देख के माजी याद आ जाता है कि कैसा माजी हुआ होगा हमारे बुज़ुर्गों का और कश्मीर के लोगों का। एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप भी अड़ंग केल से हैं? जी मैं प्रॉपर केल से हूँ। ठीक है, अड़ंग केल को प्रमोट करने में हम पेश हैं। पेश हैं। अच्छा, ये जो कल्चर है, ये कश्मीर की सकाफत है, यही कश्मीर की पहचान है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही पहचान है और यही सकाफत है हमारी। ये पुराने वक्त की, पुराने वक्त में लकड़ से चीज़ें बनती थी और आज दूसरे मटेरियल ने उसके बाद ली, उसके बाद तीसरा मटेरियल आ गया और वो हमारा पुराना कल्चर ख़त्म होता चला गया। उसको हमने सेव किया और हम इसको प्रमोट भी करना चाह रहे हैं और सेव भी करना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, अड़ंग केल में हम मौजूद हैं और मेरे साथ 3 बुज़ुर्ग हैं और इनसे बात भी करेंगे और एक बुज़ुर्ग हैं जो माये सुनाएंगे। सुनियारी नाम गड़ी बेचांदी के बखी चीखता वे मौला बोलो बदे हाथी हो जाए मरे पार दे आवे माया मंगी मरे अल्लाह वे कोलो जीड़ी मंगने दी जामाई मरे पार दे बचते दोवे घोटो पानी मंगया गला मुदा कर दसते हो। जी नाज़रीन, अड़ंग केल का जो तारीख़ी पस मंज़र और इसकी खूबसूरती, इस पर बात करेंगे। एक भाई हैं, क्या इसकी जो तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है और क्या कहेंगे इस खूबसूरती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पीटीवी न्यूज़ का मैं खुशामदीद कहता हूँ। अनकेल 8900 फुट की बुलंदी पर बुलंद पर फ़ज़ा मकाम में जो आज इवेंट्स हो रहा है, इसके हवाले से तो मैं कहूँगा, इसके साथ साथ ये जो तारीख़ी गांव है, आपके इल्म में होगा कि शुंठ टनल जो बन रही है जीबी और नीलम वैली और पूरे आज़ाद कश्मीर को मिलाने के लिए, तो ये एक गेम चेंजर होगी। नीलम वैली की तकदीर बदलेगी। टूरिज़म के साथ साथ हमें जो पुराने रास्ते हैं, आपको इल्म होगा कि इंटरनेशनल बुद्धि कॉन्फ्रेंस गुरेस वैली से होकर कंजलवान और बुद्धा यूनिवर्सिटी शारदा में हुई थी और वही पुराने रास्ते बहाल करने के लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द शुंठ टनल की तकमील करें। शुंठ टनल की तकमील से आपको टूरिज़म के साथ साथ 3 नेशनल पार्क, गमोट नेशनल पार्क और दुनिया का इंटरनेशनल मस्ट डियर नेशनल पार्क और दवसई नेशनल पार्क, ये लिंक हो जाएंगे और आपस में टूरिज़म को फ़रोग मिलेगा और रवावत बढ़ेंगे। और जो 350 किलोमीटर जो फासला है वो शारा रेशम वाला, वो कम होकर आपका बिल्कुल फासले सिमट जाएंगे। तो इस पर सबसे ज़्यादा आपने कोशिश करनी है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं अड़ंग केल में और अड़ंग केल में हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी नसीर, जो लोकल यहाँ के सिंगर हैं। इनसे कुछ सुनेंगे भी और इनसे बातचीत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर, आपने अड़ंग केल और केल को, वादी नीलम को अपने गीतों के ज़रिए बड़ा उजागर किया है, क्या कहोगे? जी, ये अड़ंग केल बहुत प्यारी जगह है। लोग दूर दूर से यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आते हैं। जी नाज़रीन, चौधरी नसीर से अब इनको मैया सुनते हैं। नीलम देवों से बोंदे सजन भी छोड़ जांदे
ते जदूं खाली वो जेबों दे सजण भी छोड़ जांदे ते जदूं खाली वो जेबों दे वो मेरा माया कश्मीरा दा वसाना लेना छोड़दा तैनी पता तक दीरा दा वसाना लेना छोड़सा तैनी पता तक दीरा दा वसड़े कायो ते टोए दिसे ते अंदर परो छोड़िया ते बारो पास नूरे दिसे ते है अंदर परो छोड़िया ते बारो पास नूरे दिसे ते जी नाज़रीन, मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं और फेस्टिवल में ये भी आए हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। क्या कहे हुए माशाल्लाह जो भी अरेंजमेंट हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, बहुत मज़ा आया है। हम लोगों ने इधर आकर बहुत एंजॉय किया है, बहुत ही मज़ा आया है इधर। रणा केल आप बहुत आए हैं तो मज़ा आया है इधर। ठीक है, तो कितना ज़रूरी है कि इस तरह के फेस्टिवल हो? इधर तकरीबन हर साल एक ना 2 इवेंट 3 इवेंट होने चाहिए हर साल। टूरिज़्म में इस तरह बढ़ जाएगा और लोग भी ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे इधर, और हमारा कश्मीर और मतलब खूबसूरती के लिहाज से और मशहूर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो फिर एक नारा लगा दो ना, पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, अड़ंग केल के आपने खूबसूरत रंग देखे और इस फेस्टिवल ने अड़ंग केल को 4 चांद लगा दिए। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के खूबसूरत सियाती मकामात पे इस तरह के फेस्टिवल मुनक़्क़द हों तो यकीनन पाकिस्तान भर में इन इलाकों के चर्चे और ज़्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को अड़ंग केल ज़िला नीलम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।